स्टूडेंट्स हाफ ईयरली एग्जाम पेपर देख रहे हैं, विषय हिंदी अनिवार्य है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये पेपर आपके लिए। एक स्टूडेंट ने अभी अभी भेजा है, तो मैंने फटाफट इसको अपलोड कर दिया ताकि आप लोग इस पेपर को देख पाएँ, क्योंकि सॉल्यूशन अभी मैंने नहीं दिया है क्योंकि समय कम है। आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, 1-2 घंटे बचे हैं, तो उससे पहले आप ये जो है अपना पेपर देख सकते हैं। इसमें जो है पहला पैराग्राफ आया है छोटा-सा, आप काव्यांश पढ़ के जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इस तरह का आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है इसके प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए, कवि ने धरती का असली स्वामी किसे और क्यों बताया गया है। उसके बाद जो है जुआ भाग्य का रख देता है, कथन से क्या आशय है। उसके बाद में प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है ये बताना है, और प्रस्तुत कविता किस शैली में लिखी गई है ये बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत अपठित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों में आपको उत्तर देने हैं। अनुशासन का अर्थ और आशय समझाना है। इस गद्यांश के हिसाब से विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, और उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। और ये भी हो सकता है कि अनुशासन के ऊपर छोटा सा अनुच्छेद आ जाए, तो ये अनुच्छेद आप लिख सकते हो। ठीक है, आपके जिले में अनुशासन के ऊपर भी आ सकता है। हर 33 जिले हैं, 33 जिलों में अलग अलग पेपर होते हैं। मैं आपको बता दूं, हर जिले का पेपर अलग होता है, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस आपस में एक दूसरे में से जिलों में से आते रहते हैं। यानी कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी जिले के हों, तो सभी जिलों के पेपर पढ़ते रहें। जब आपका पेपर हो जाए तो आप भी अपना जो पीडीएफ है वो साफ-साफ, जिस तरह से इस बच्चे ने साफ पीडीएफ बना के भेजा है, तो आप भी अपने पेपर का पीडीएफ साफ भेज सकते हैं। उसके सॉल्यूशन यानी कि पूरे आंसर्स दे दिए जाएँगे, ताकि आप लोग जो है उससे अपने आप को मैच कर पाएँ और साथ ही साथ अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि अर्धवार्षिक में से भी वार्षिक में प्रश्न आते हैं। इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया, अनुशासन का समास विग्रह करके या समास का नाम लिख देना है। इससे आगे जो है इसमें से आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या है, पर्यावरण प्रदूषण है, शिक्षित नारी सुख समृद्धकारी और स्वच्छ भारत जन सहभागिता। और पैटर्न जो है हर जिले का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि एक जैसा पैटर्न आएगा। किसी किसी जिले में तो स्टार्टिंग के जो प्रश्न है ना, ये पैसेज नहीं आए हुए हैं, यहाँ पर जो है आपको एमसीक्यू दे दिए गए हैं। इस जगह पे एमसीक्यू आए हैं कई कई जिलों में। तो मैं सारे पेपर्स धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, उनको देखते जाएं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते जाएं। आपके लिए मॉडल पेपर जल्द से जल्द मैं डालने वाला हूँ। जैसे ही आपके अर्धवार्षिक खत्म होने वाले होंगे, तो आपको मॉडल पेपर 2023 के मिल जाएंगे कि आपका प्रश्न पत्र कैसा डिजाइन होगा। और यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न पूछा गया, स्वयं को गौरव मानते हुए जलदाय विभाग जयपुर के अधिकारी को, हो सकता है ये पेपर जयपुर का हो। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी कोई और तो नहीं लिखा है जिला, हो सकता है ये पेपर जयपुर का हो, लेकिन पता नहीं है। जयपुर के अधिकारी के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट पर ध्यान उत्कृष्ट करना है। इसका अथवा पार्ट में जो है अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू उपचार के लिए चिकित्सकों की टीम भेजने के लिए कार्यालय पत्र यानी ऑफिशियल लेटर लिखना है। ध्यान रखना है, इसमें से कोई भी एक ही करना है आपको। और छात्रों में बढ़ती नशे की लत पर एक फीचर लिखना है, फीचर ध्यान रखना है। और यहाँ पे आज के दूषित खान पान पर एक फीचर लिखना है। आलेख भी आता है, फीचर भी आता है, ध्यान रखना है। कहीं पर आलेख आता है, कहीं पे फीचर आता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आलेख, देखो यहाँ पे आलेख आ चुका है। निःशुल्क बालिका शिक्षण के परिणाम और पॉलीथिन का उपयोग और एक परिवार, एकल परिवार, ठीक है, मतलब एकल परिवार, संयुक्त परिवार। उसके बाद में निम्नलिखित पठित काव्यांश में से एक पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आ चुका है काव्यांश बुक से, और इसके प्रति पहला जो है, मीरा किसके प्रति समर्पित होकर के क्या कहती है और क्यों। लोगों ने मीरा को बावरी क्यों कहा है, और राणा जी द्वारा भेजे गए विष के प्याले को मीरा हंसते हंसते किसकी कृपा से पी गई, ये आपको बताना है। मीरा को बिरादरी के लोग जो है लोगों ने कुलनाशनी क्यों कहा है, आप इस कथन से कितने सहमत और असहमत है उसको व्यक्त करना है। और इस पद का जो है आपको भाव सौंदर्य जो स्पष्ट कर देना है, जो यहाँ पर दिया गया। और उपयुक्त पद का जो है शिल्प सौंदर्य भी बताना है। ठीक है, तो ये जो पद है यहाँ पर आपको इसके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को बताना है। तो ये पेपर थोड़ा जल्दबाजी में आया है, लेट आया है, तो मैं आपको फटाफट दे रहा हूँ। बिका दिया घर द्वार, ये वाला जो है आपका पैराग्राफ है, फिर से आपको पढ़ना है। इसका अथवा वाला, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं। किसान का घर द्वार किसने और क्यों बिका दिया। उसके बाद में किसान की आंखों में रह रहकर कौन सा दृश्य चुभता है, और उजरी कौन थी, उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। किसान की सुख की खेती क्यों उजड़ गई है, ये आपको बताना है। प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य और भाषा के, जो इसमें प्रस्तुत पद्यांश में भाषा श्रेष्ठ है उसको निरूपित करना है, किस तरह की भाषा जो है उपयोग की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के 60 शब्दों में उत्तर देने हैं, यानी कि तीनों प्रश्न करने हैं। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, कवि के अनुसार किन लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, और चंपा काले काले अच्छा नहीं चिन्हती, कविता का मूल भाव जो है आपको बता देना है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है आपको निम्नलिखित एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखिए इसके प्रश्न कौन कौन से, प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया, लेखक का नाम पूछा गया, स्पीति इतिहास में
कम क्यों रहा है, ये आपको बताना है। और केलंग व काजा के बीच कितनी दूरी है, ये आपको बताना है। केलंग के बादशाह को क्या भय सताता रहता है, इस भय का समाधान वह किसके माध्यम से करता रहता है, ये आपको बताना है। इसका अथवा पाठ में फिर से आपको एक गद्यांश दिया है, चाहे तो आप ये वाला कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश जो है पाठ कहाँ से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है, लेखक कौन है, और फिल्म निर्माता को बरसात में फिल्म की शूटिंग क्यों बंद करनी पड़ी, ये बताना है। फिल्म निर्माता प्रतिदिन देहात में जाकर क्यों बैठता था, और फिल्म निर्माता को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिख देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर के आए हैं, वो आपको बताना है। 4 प्रश्न इसमें से कोई से भी करने हैं, 5 प्रश्न दिया गया है। फिल्म निर्माण किसी तपस्या से कम नहीं, पथेर पांचाली फिल्म के संदर्भ में इस कथन को जो है सिद्ध करना है। और बच्चों को उनकी मेहनत का फल कैसे मिलता है, रजनी पाठ के आधार पर बताना है। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है, यह तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। और घनाराम मोहन को अपना अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं समझा था, ये आपको बताना है। घनाराम ने मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझा था। और निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न है, और चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में आपको अंतर बताना है। कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, और कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका और युग का चमत्कार क्यों कहा है, और चेलवांजी किसे कहते हैं। कोई एक प्रश्न जो है यहाँ से करने हैं, 2 प्रश्न दिए गए हैं। मरुभूमि में पाई जाने वाली खड़िया पट्टी और रेजानी पानी में क्या संबंध है, ये स्पष्ट करना है। और लेखक ने लता की गायिका किन विशेषताओं को उजागर किया है, आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित लिखना है। इस तरह का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल रहा है। ये दूसरे जिले का है, आपके जिले में 33 जिलों में 33 तरह का पेपर आते हैं, बिल्कुल अलग अलग पैटर्न। हाँ, प्रश्न जरूर मैच होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। आप अपना पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए साफ पीडीएफ, बिल्कुल बढ़िया से साफ पीडीएफ आप हमारे को सॉल्यूशन के लिए भेज सकते हैं, हम आपको उसके आंसर दे देंगे। तो अच्छा है, आज कहीं पे हिंदी हो रहा है, कहीं किस जिले में इंग्लिश है आज, और किसी जिले में तो हिंदी साहित्य है, किसी जिले में कोई और है। मतलब बहुत सारे जिलों में अलग अलग पेपर है, ऐसा नहीं कि सब में हिंदी ही हो रहा है, कहीं पे हिंदी साहित्य हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे 33 जिलों में 33 तरह का पेपर आपको देखने को मिल रहा है। राजस्थान का ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है, हर जिले में अलग अलग पेपर, हर दिन अलग पेपर। यानी कि आज हो सकता है कि जयपुर में अगर हिंदी हो रहा है, मैं एक आइडिया की बात कह रहा हूँ, तो अजमेर में हिंदी ना होकर के इंग्लिश होगा, या साहित्य होगा, या फिर गणित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबका टाइम टेबल अलग है, मेरे पास सारे टाइम टेबल रखे हुए हैं, लेकिन मैंने उनको देख नहीं पाया, टाइम नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।